नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और खबरों के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे बेतिया में किया गया कैरम बोर्ड खेल का आयोजन और किसने लिया इसमें भाग। साथ ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के दौरान भदोई का क्या है हाल, और फिर बताएंगे फतेहपुर में आखिर अचानक से स्कूल लंच के बाद कैसे गायब हो गया एक बच्चा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर पश्चिमी चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां नारायणापुर गांव में कैरम बोर्ड खेल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप सभापति अरमान खान ने फीता काटकर उद्घाटन किया था। जो 15 दिनों तक कैरम बोर्ड खेल का चैंपियनशिप खेला गया, जिसमें नारायणापुर गांव की टीम एवं पेनी टोला गांव की टीम के बीच खेला गया, जिसमें नारायणापुर गांव की टीम ने 2-1 से जीत हासिल की। पेनी टोला गांव के टीम की हार हुई। मौके पर अध्यक्ष मोहम्मद मेराज साहब, कार्यकर्ता राजू बाबू, तकीलुर रहमान, नन्हे खान, अफसर आलम मौजूद रहे। इसके लिए हम सारे बच्चे को धन्यवाद देते हैं और भगवान से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन लोग को कामयाब बनावे और जो लोग जिस क्षेत्र में हैं नाम रोशन करे। हर गार्जियन का, हर अभिभावक के अपने बच्चों से बहुत बड़ा एक आस लगा हुआ है कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाएं, नाम करें। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज गोपीगंज मंडल में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं नगर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर, मोहम्मद शमीम, हाफिज सलीम, मिराज अहमद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। जलेसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत भाजपाइयों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के इसी क्रम में सुबह से क्रमशः वार्ड संख्या 6 में श्री शंकर हरण महादेव मंदिर पर अनेकों भाजपाइयों द्वारा महादेव मंदिर की साफ सफाई की गई। महादेव मंदिर के अलावा जलेसर नगर में अनेकों जगहों पर स्वच्छता अभियान में भाजपाइयों और समाजसेवियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। स्वच्छता अभियान में प्रमुख रूप से संजू पंडित, कानऊ, बॉबी तोमर, छोटा भाई, अजय ठाकुर के साथ अन्य कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। कल फतेहपुर जनपद के विजयपुर ब्लॉक के अंतर्गत सिलमी ग्राम पंचायत के गढ़वा गांव का एक 15 वर्षीय युवक, जो जूनियर विद्यालय सिलमी में कक्षा 8वीं में पढ़ता था, वो सुबह स्कूल गया और लंच के समय वहां से निकला, मगर लौटकर वापस स्कूल नहीं आया और न ही घर पहुंचा। देर शाम भी जब वो घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने स्कूल में पता किया तो जानकारी मिली कि युवक का बैग स्कूल में ही रखा हुआ है, मगर वो लंच से ही गायब है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर से ही युवक के गायब होने की जानकारी न तो किसी शिक्षक ने और न ही प्रधानाचार्य ने उसके घर वालों को दी। ऐसे में परिजनों को डर सताने लगा कि कहीं उसके बच्चे को बच्चा चोर गैंग ने अगवा करके किडनी तो नहीं निकाल दी। वहीं आपको बता दें कि अगले दिन युवक की मुलाकात सी न्यूज़ भारत के पत्रकार ब्रजेश श्रीवास्तव से हुई। उन्होंने उस युवक का नाम, पता, मोबाइल नंबर पूछना चाहा तो युवक डर के मारे कुछ बता न पाया, लेकिन कुछ समय बाद व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला और फोटो के अनुसार उसमें लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करके युवक के परिजनों को जानकारी दी गई और उन्हें बुलाकर युवक को उनके सुपुर्द किया गया। हमारा लड़का खो गया था कल। कहाँ से आए हो आप? गढ़वा से। अच्छा, तो कब खो गया था? कल वही 10 बजे से। कोई ढुनाई नहीं किया आपने? नहीं ढूंढाई, रात भर किए। फिर नहीं मिला अभी, तो अब पता चला है थोड़ा टेसाही के लिए। कौन टेसाई में? छोटी टेसाही में। अच्छा, हाँ। तो लड़का आपको मिला? हाँ, अब मिला है, अब मिल चुका है। कैसे खो गया? क्या आपने चिल्लाया उल्लाया था इसको? कुछ नहीं, हमने चिल्लाए नहीं है। स्कूल गया है, बस वहीं से खो गया है। स्कूल तो क्या है आपका? हमारा नाम दरबारी लाल। अच्छा, गाँव है आपका? हमारा गांव गढ़वा है। यहाँ क्या करने आए थे? क्या मामला हुआ? यहाँ हमारा एक भतीजा, छोटे भाई का लड़का पढ़ने निकल गया था। हाँ। सिलमी विद्यालय। हाँ। वो 8 क्लास में पढ़ रहा है। हाँ। 15-16 साल का लड़का है। वो 11 बजे तक तो था वो स्कूल में। लंच के टाइम में वो बस्ता रख के पता नहीं कहाँ चला गया है। तो स्कूल बंद होने के बाद जब बच्चे घर गए तो वहाँ हम बच्चों से पता लगाए कि सब बच्चे आ गए, वो क्यों नहीं आया। तो पता चला कि वो पता नहीं कि
कहा उसका बस्ता तो वहीं है। बच्चों ने बताया कि बस्ता उसका वहीं है स्कूल में। तो आपने विद्यालय से पता किया? विद्यालय से पता किया, विद्यालय गए, विद्यालय बंद हो गया था। तो प्रधान के पास गए, प्रधान जी वहाँ के मतलब थे जो, उनसे पूछे तो उन्होंने बताया फ़ोन करके। तो एक मैडम बोली कि हाँ वो बच्चा था, माने दोपहर था, इतना पता चला है। तो आपको सूचना कैसे मिली यहाँ? अब यहाँ सूचना एक पत्रकार है छोटी टेसाही में, उन्होंने मोबाइल द्वारा पता चला है। तो उन्होंने सूचना किया, तब हम वहाँ से भागे सब लोग। लड़का क्या नाम है? लड़के का नाम है राजेश। स्कूली नाम राजेश नाम है। ठीक है, तो लड़का मिल गया आपका? लड़का हाँ हमारा मिल गया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर हरदोई के संडीला से है, जहां संडीला थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने घर जा रहे बैंक मित्र को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं गोली लगने से बैंक मित्र घायल हो गया। बैंक कर्मी को गोली लगने से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल बैंक कर्मी को CHC संडीला ले गई, जहां से घायल को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि संडीला पुलिस पूरे मामले में जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर SP हरदोई राजेश द्विवेदी ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। ये थाना संडीला क्षेत्र में मल्हेरा के पास एक घटना हुई है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह नाम के बैंक मित्र हैं, बैंक से अपना काम निपटा के गाँव जा रहे थे। इसके बारे में उनके भतीजे की तरफ से सूचना दी गई है कि मोटरसाइकिल से जाते समय 2 लोगों द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा और उनके पेट में गोली मार दी गई और उनका बैग छीन करके चले गए, जिसमें पैसे थे। अभी अमाउंट कितना था ये जानकारी नहीं है। और कई टीमें लगा करके इसके बारे में पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। ये घायल श्री ओम प्रकाश का इलाज प्राथमिक रूप से CHC में किया गया, किंतु उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। साथ में हमारा पुलिस फोर्स भी गया है। अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में बताई। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के तबादले के बाद उन्हें शानदार विदाई दी गई। जिले के सभी अधिकारियों ने मिलकर लोक सभागार में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों का प्यार और अपनापन देखकर डॉक्टर आदर्श सिंह भावुक भी हो गए और उन्होंने अपने कई काम को आजीवन न भूल सकने वाला बताया। उन्होंने बाराबंकी के SP रहे डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के साथ मिलकर किए गए कई काम को याद किया। दरअसल उन्हें झांसी का प्रभारी मंडलायुक्त बनाया गया है। करीब 3 साल 3 महीने वो जिले में तैनात रहे। उनके स्थान पर हरदोई के जिलाधिकारी 2013 बैच के IAS ऑफिसर अविनाश कुमार को जिले का नया DM बनाया गया है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां उप तहसील बोरदेही में बजरंग दल के द्वारा भव्य विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 400 से 500 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और इन नारों से उप तहसील बोरदेही गूंज उठी। ग्रामीणों ने इस रैली का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। ग्राम बोरदेही से होकर इटावा, चौपना, हथनोरा, बड़गांव, मूर्खा, खेड़ली बाजार, कई गाँवों में अधिक से अधिक संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौजूद होकर इस रैली में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस रैली की अगुवाई बजरंग दल के प्रवीण भाई तोगड़िया ने किया। आज यहां से अखंड भारत संकल्प दिवस जन जागरण यात्रा के माध्यम से रैली ग्राम बोरदेही से निकाली गई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम संजीव यादव है जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिला बैतूल जिला अध्यक्ष। ये जो रैली निकली है कहाँ से कहाँ तक और कहाँ जा रही है? ये रैली पदम सेठ महाराज मंदिर चोपना से होती हुई इस क्षेत्र के तमाम गांवों से होते हुए हरनिया, बोरदई, बड़गांव और खेड़ली बाजार, मोरखा होते हुए धनगौरी महाराज मंदिर से होती हुए खजरी डेहरी मांडई होते हुए और इनका समापन पदम सेठ महाराज दरबार चोपना में होगा। भाई साहब, ये रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैली का मुख्य उद्देश्य है कि यथाकथित हमारी सरकारें हमें कहती है कि आज नहीं कल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम हिंदू आज जागृत हो रहे हैं। हमारा ये मुख्य उद्देश्य है कि घर घर जाकर हिंदुओं को जगाना है कि हमें अब जो है बातों में ना रखे,
आज सरकार को ये चाहिए कि हम 100 करोड़ हिंदू एक साथ मिलकर आज हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं इस रैली के माध्यम से कि हमारा देश जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। लव जिहाद जैसे मामले हमारी हिंदू बहन बेटियों पर जो अत्याचार किया जाता है उसको कानून बना करके और उस पर दंडनीय संहिता ला करके हिंदू बहन बेटियों पे हो रहे अत्याचार लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगे, गौ माता की हत्या पर रोक लगे और हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों को नशा का लत पड़ रहा है और नशा करा करके जो उनकी मानसिकताओं को हमारे राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रेम के प्रति जो क्षीण हो रही है उनकी मानसिकता, उसमें नशा मुक्ति अभियान हम घर घर गांव-गांव चला रहे हैं इस रैली के माध्यम। जय श्री राम। मैं जगवीर राजवंशी, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष, जिला नर्मदापुरम, मध्य भारत प्रांत से हूँ। जी सर, ये रैली तो निकली है आज ग्राम बोरदेही में, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ तक जा रही है? ये बोरदेही गांव से स्टार्ट है और लगभग अभी 4 गांव इस रैली ने जो है कवर कर लिए हैं और लगभग 25 से 30 गाँव में ये रैली जो है प्रवास करते हुए वापस जो है बोरदेही गांव में ही संपन्न होगी। जी, लगभग कितनी जनसंख्या है इस रैली में? इस रैली में लगभग 500 बाइकें हैं, मिनिमम ये 800 से 900 कार्यकर्ताओं की जनसंख्या है ये रैली। क्या आप इस रैली से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यह रैली जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल माननीय प्रवीण भाई जी तोगड़िया जी के नेतृत्व में आज यहाँ बोरदेही गाँव से अखंड भारत संकल्प दिवस जन जागरण यात्रा के माध्यम से ये रैली आज यहाँ बोरदेही गांव में निकाली गई है और इस रैली का एक ही उद्देश्य है कि इस संगठन और इस रैली के माध्यम से इस संगठन से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता जुड़े और आने वाले समय में भारत को अखंड भारत का दर्जा प्राप्त हो, इसलिए ये रैली का आज यहाँ हम आयोजन कर रहे हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन तीर्थराज प्रयागराज की ओर से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत करछना तहसील पहुंचकर एसडीएम करछना रेणु सिंह को ज्ञापन देकर नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील करते हुए कहा गया कि नशे से लाखों लोगों का परिवार बर्बाद हो रहा है। इस मौके पर संगठन के जिला संगठन मंत्री संतोष पाल के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग मौजूद रहे और ज्ञापन देते हुए मादक पदार्थों पर पूर्ण रूप से तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। उप जिलाधिकारी महोदया को हम लोगों ने समाज के बीच में जिस प्रकार से नशे की महामारी व्याप्त है और लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, सरकार की जो दोहरा चरित्र है, जो दोहरी जो नीति है वो ये है, एक तरफ तो सरकार ये नशा मुक्ति केंद्र खुलवाते हैं और दूसरी तरफ नशे के लिए नशा बेच रहे हैं, वो बाकायदा सरकारी ठेके दिए जाते हैं, वैध और अवैध दोनों समाज के बीच में नशे बिक रहे हैं, जिसकी वजह से आज लोगों की घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है। आप महिलाओं और बच्चों के आप दर्द कभी गांव देहातों में आप जाकर के देखिए, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर शराब पी करके आएगा, 100 रुपया कमाएगा, उसमें से 60-70 रुपये की वो दारू पी जाएगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? तो निश्चित रूप से समाज की जो विडम्बना भरा है, ये जो माहौल जिस प्रकार का तैयार हो गया है, आज की डेट में अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया और सामाजिक संस्थाएं अगर आकर के सामने अगर काम नहीं करेंगी, समाज के प्रबुद्ध जन अगर आकर के हमारा सहयोग नहीं करेंगे, शासन प्रशासन से अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी पूरी तरीके से। क्या इससे हमारा राष्ट्र कमजोर होगा। जो है सरकारी जो ठेके चल रहे हैं उनको बंद होने चाहिए या लगातार? बिल्कुल, सरकारी ठेके भी बंद होने चाहिए और सबसे पहले तो हम अवैध की मांग करते हैं कि जो अवैध है उस पर शासन प्रशासन हमारा सहयोग करे, अवैध नशों को सबसे पहले वो बंद कराए, उसके बाद फिर वैध अगर वाकई अगर सरकार ये कहती है कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, समाज ने हमें बैठाया है, अगर धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अगर वो कुछ भी अगर काम करना चाहते हैं, अगर वो थोड़ी बहुत भी अगर उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा, अगर वो चाहते हैं कि समाज के लोग हमारे सुरक्षित हों, उनके घर परिवार सुख शांति समृद्धपूर्ण वातावरण में अपना जीवन जी सके, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से एक प्रश्न में पूछता हूँ कि नशा कौन सी ऐसी आवश्यक वस्तु में आती है? प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
रोहतास के ज़्यादातर क्षेत्रों में सोमवार को शाम को भारी बारिश हुई। इस दौरान जिले के शिव मंदिर के ऊपर बिजली गिरने का मामला प्रकाश में आया। बता दें कि जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड अंतर्गत धराहरा गांव में स्थित शिव मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंदिर पर बिजली गिरने के कारण पुराने मंदिर के गुंबद से धुआं उठने लगा। हालांकि बिजली गिरने से सिर्फ मंदिर के ऊपरी भाग यानी कि गुंबद पर ही क्षतिग्रस्त हुआ, जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। वहीं जुटे ग्रामीण भगवान शिव का आभार भी जता रहे थे कि गांव पर से बड़ा संकट टल गया। ग्रामीणों का कहना था कि मंदिर के आसपास के सभी घरों में सबसे ऊंचा मंदिर ही था, इसलिए बिजली भी उसी पर गिरी, लेकिन ईश्वर की कृपा से जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर स्वास्थ्य केंद्र पर वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सदर विधायक श्याम धनी राही ने फीता काटकर किया। इस शिविर में भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री अविनाश शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे, अजय उपाध्याय, व्यापार मंडल अध्यक्ष राज कमल जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य सबलू सहानी, विशाल चौधरी, पवन पाठक एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।